गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की राजनीति विज्ञान, है ना। तो 11th क्लास की राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकारों को हम पढ़ रहे थे, है ना। तो हम अब आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के किसी अध्ययन में अधिकारों का उल्लेख होना अनिवार्य है। शांत और व्यवस्थित जीवन बरकरार रह सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन पर राज्य का नियंत्रण बना रहे, परंतु इसी के साथ राज्य की शक्ति को परिसीमित कर देना भी वांछनीय है, ताकि राज्य अपने मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अतिक्रमण ना कर सके, है ना। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के किसी अध्ययन में अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है ना। और शांत और व्यवस्थित, व्यक्ति का जीवन क्या है? शांत रहे, व्यवस्थित रहे, जीवन बरकरार रह सके, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन पर किसका? राज्य का नियंत्रण, है ना। किसका नियंत्रण बना रहे? राज्य का नियंत्रण बना रहे, राज्य सरकार इसे नियंत्रित करती रहे, परंतु इसी के साथ राज्य की शक्ति को भी परिसीमित कर देना भी वांछनीय है। मतलब राज्य की जो शक्तियां हैं उन पर भी क्या लगाना जरूरी है? प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है, ताकि क्या ना हो सके? राज्य अपने मन माने तरीके से, है ना। ऐसा ना हो कि व्यक्ति क्या है, राज्य जो सरकार है वो हम पे मन माने तरीके से अपने नियमों को लागू करवाए, है ना। तो व्यक्ति को की स्वतंत्रता और अधिकारों का इससे क्या ना हो? अतिक्रमण ना कर सके। कौन? राज्य क्या ना कर सके? हमारे स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है इसे ना छीन सके, है ना। और हमारे अधिकारों का अतिक्रमण ना कर सके, इसके लिए भी क्या है? राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, परंतु इसी के साथ मौलिक अधिकारों पर भी संविधान समुचित प्रबंध लगाता है ना। तो क्या है? इसी के साथ क्या है? मौलिक अधिकार भी संविधान समुचित प्रबंध लगाता है। तो कुछ प्रबंध भी संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है ना। अब जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में लिखा हुआ है, क्या कहा है, उसको हम पढ़ेंगे। हमने यह व्यवस्था नहीं की कि संविधान में निर्बाध मौलिक अधिकार प्रदान करके सर्वोच्च न्यायालय से यह आशा करते हैं कि वे पुलिस सिद्धांत का सहारा लेते हुए संसद की सहायता करें, है ना। तो किसने? भीमराव अंबेडकर ने। हमने तो संविधान में राज्य को प्रत्यक्षतः ये अनुमति प्रदान की है कि वे मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्षतः प्रतिबंध लगा सके, है ना। तो भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि इसमें कि संविधान में निर्बाध मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से ये आशा करते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो है इससे वो मतलब ये आशा करते हैं कि पुलिस सिद्धांत का सहारा लेते हुए संसद की क्या करे? वो सहायता करे। हमने ये तो संविधान में राज्य को प्रत्यक्षता क्या दी है? अनुमति प्रदान की है ना। संविधान राज्य को क्या दी है? अनुमति दी है कि ये मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्षता क्या करे? प्रतिबंध लगा सके, है ना। ये अधिकार भी दिया गया है राज्य सरकारों को, राज्यों को, कि ये मौलिक अधिकारों पर कुछ परिस्थितियों उत्पन्न होने पर क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। यह देश के राजनीतिक जीवन में सरकार की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए परम आवश्यक है ना। तो किसे? मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं, इसे क्या माना जाता है? लोकतंत्र का आधार है,
है ना। यहीं से क्या होती है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है। ये एक देश के राजनीतिक जीवन में सरकार की जो तानाशाही है, तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए ये परम आवश्यक है ना। क्या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि कोई भी एक देश राजनीतिक रूप से क्या ना करे, तानाशाही ना कर सके, इसलिए जनता को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और हमारे सामाजिक नियंत्रण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान देने से इनकी पवित्रता और बढ़ जाती है ना। तो मौलिक अधिकारों को किस में स्थान दिया गया, संविधान में स्थान दिया गया है ना। तो और स्थान देने से इनकी क्या होती है, पवित्रता। जो पवित्रता है जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है ना, तो इन्हें संविधान में स्थान दिया गया है, इसीलिए इन्हें पवित्र माना गया है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है। साधारण कानून से ज़्यादा किसे, मौलिक अधिकार को उच्च। नागरिकों के मौलिक अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। तो क्या मौलिक अधिकार क्या है, मानवीय स्वतंत्रता है ना। मानव क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र है ना। उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि वह स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। और मापदंड और संरक्षक ये हमारी क्या करते हैं, मौलिक अधिकार हमारे हमको संरक्षण देते हैं। इस कारण इनका उनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है, इसलिए ये क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के युग में कोई भी देश इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है ना। वर्तमान में क्या है, जो कोई भी देश इनकी क्या नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ ये मौलिक अधिकार समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात जो है, ठीक है, मौलिक अधिकार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है।